नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल डेस्क पे। और मैं हूं जेपी शुक्ला और आज हम बजट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स सेगमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बजट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं परीक्षाओं में। तो उस बात को हम डिस्कस करेंगे, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो हाईलाइट्स हैं बजट की उसको बात करेंगे। तो चूंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने रिसेंटली आज 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश किया, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने मध्यम वर्ग को काफ़ी सारे फायदे पहुंचाए। तो जो हमारे यहाँ सर्विस वाला सेक्टर है या फिर जो वर्किंग क्लास है, जो काफ़ी लंबे स्केल पे इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट देता है, उसको काफ़ी रिलीफ दी है। क्योंकि जो पहले स्लैब्स थे टैक्स के, उसमें 7 लाख के अराउंड अगर आपकी इनकम है तो आपको नो टैक्स देना पड़ता था, या फिर टैक्स में आप काफ़ी रिबेट थी, कोई भी टैक्स आपका लगता नहीं था। लेकिन अब रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है, उसमें अगर आपकी इनकम एनुअली अराउंड 12 लाख के आसपास, 12 लाख साल में आपकी आमदनी अगर है, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, और आपकी इनकम 12,75,000 तक है, तो आपके ऊपर जो 75,000 टैक्स लगेगा वो रिबेट में कट जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर 12,75,000 तक भी आपकी इनकम है, तो आपको इफेक्टिवली जीरो टैक्स देना पड़ेगा, नील टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो वर्किंग क्लास है, जो मध्यम वर्ग है भारत का, उसमें बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, तो अगर उनको ये 80,000 1 लाख रुपए साल के बच रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको फायदा हो रहा है और वो अन्य सेक्टर्स में योगदान करेंगे। तो जैसे क्या है ना, मान लो आपके पैसे बचते हैं, तो आप इकोनॉमी में पंप नहीं करते हो, कोई आप कमोडिटी यूज़ करते हो, कोई आप सर्विस लेते हो, कोई भी चीज़ इंश्योरेंस वगैरह में आप पैसे डालते हो, अन्य सेक्टर्स में डालते हो, तो उससे क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। और ऐसा बताया जा रहा कि अगर जो इन्होंने टैक्स रिबेट बढ़ाई है, लिमिट 7 लाख से कैप 12 लाख किया है नो टैक्स वाली, अराउंड 1 लाख करोड़ का बोझ इस पे अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। जो बता रहे हैं कि इससे अन्य सोर्सेज से ये इसको एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो एक फायदेमंद बात है, मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत देने वाली खबर है। क्योंकि पहले टैक्स काफ़ी बर्डन हो गया था, जीएसटी में बहुत सारे पैसे उनके लग रहे थे, इनकम टैक्स में भी काफ़ी पैसे लग रहे थे। तो उससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है, भारत सरकार काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है ये। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया वो था कि जो किसान लोग हमारे देश के हैं, वो अन्न को उपजाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है, इनिशियल कैपिटल के लिए लोन्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग केसीसी कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इनिशियली इसका जो कैप था वो 3 लाख तक की अमाउंट में किसानों को लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, जिससे वो इनिशियल कैपिटल लगा के अपनी फसलों को या फिर जो भी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनका इनपुट जो है वो पूरा हो सके, ताकि जो आप सेल करते हैं या फिर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। क्या होता है ना, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, तो उनको बहुत सारा नुकसान होता है, इंश्योरेंस से वो कवर नहीं हो पाता, तो इसलिए उनको लोन लेना पड़ता है। तो वो जो कैप थी 3 लाख की केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की, उन्होंने 5 लाख कर दी है। ठीक है, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण कदम था, वो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ मेडिकल्स और आईआईटीज की सीट है, नीट और जेई के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं, उसको इफेक्टिवली बढ़ाने की बात करी गई है कि मेडिकल्स की अराउंड 75,000 के आसपास सीट बढ़ाने की बात करी है, और आईआईटी वगैरह की या फिर इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और फिर जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उन सब में अप्रॉक्सीमेटली 6,500 के आसपास सीट्स बढ़ाने की बात करी गई, जो कि काफ़ी कमेंटेबल बात है। इसके अलावा जो हमारा बजट आजकल बहुत ट्रेंड में था एआईज को लेके, तो 3 इंस्टीट्यूट खोलने की बात करी गई कि 3 एआई इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जिससे भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट का जो कल्चर है उसको बेहतर किया जा सके। फिर एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए गए हैं, ग्राउंड लेवल पर एमएसएमई को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसमें बजट के द्वारा या फिर फंड पंपिंग करके उनको रिवाइव किया जाएगा, ताकि जो छोटे उद्यमी हैं उनको सहयोग मिल सके। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट था जो टूरिज्म को लेके है, जिसमें मेनली ये डिस्कस किया गया। तो 50 के अप्रॉक्स नए टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट को लेके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को लेके सारे पे काम करा जाएगा। बट जो कोर रहेगा पॉइंट, वो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड जो रिलीजियस साइट्स हैं या फिर जो कल्चरल साइट्स हैं, उनको प्रमोट करने की बात करेंगे। तो ये प्रमुख कुछ हाईलाइट्स हैं। बाकी मूलतः जैसे पहले घोषणाएं होती थी डिफेंस सेक्टर का बजट, एजुकेशन सेक्टर का, वो मोर और लेस सेम ही है, ये हाईलाइट्स थी। एक और पॉपुलर हाईलाइट थी, जैसे हमारे जो ईवी व्हीकल्स हैं
वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे, एलईडी स्क्रीन्स थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, हमारा जो एलसीडी एलईडी टीवी वगैरह है या फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह है ये थोड़े सस्ते हो जाएंगे, कैंसर की मेडिसिन थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेके बजट एलोकेट किया। तो ओवरऑल मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा बजट माना जा रहा है, क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना होता है, एलसीडी एलईडी टीवी वही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो कैंसर वगैरह की बीमारी की दवाइयाँ होती हैं उसमें भी काफ़ी रिबेट मिलेगा इनको, और प्लस मेजॉरिटी इनकम टैक्स में उनको फ़ायदा मिला है। तो ये था बजट का रक्स। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और आपके जो भी दोस्त यार हैं उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।